हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम HSSC PRT टीचिंग एग्ज़ाम का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सारे सेक्शन कंप्लीट आप डिस्कस करेंगे। पेडागोजी, हरियाणा जीके, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से पूरे उत्साह उमंग के साथ। बाल विकास व शिक्षण पद्धति। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रभाषित किया जाता है? तो विद्यालय और कक्षा वातावरण में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? तो बाल मनोविज्ञान, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट को अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है? तो ये है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में क्या बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से निकालना। ऑप्शन नंबर 3। मस्तिष्क मापन का तात्पर्य क्या है? तो बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये रहा छठा क्वेश्चन, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को हल करने के लिए विशेषकर प्राथमिक स्तर पर उपयोग में लाए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? कहानी सुनाने की पद्धति। ऑप्शन नंबर 4। पियाजे के अनुसार बालक निम्नलिखित में किस अवस्था में अमूर्त विवरणों के बारे में तार्किक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है? तो ये है औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, 11 वर्ष और इससे अधिक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की असमर्थता डिसलेक्सिया एक है? पठन विकार। ऑप्शन नंबर 3। विशेष अवस्था वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। 9th के बाद हम 10th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कैटल। ऑप्शन नंबर 1। आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए? तो विद्यालय और सह विद्यालय सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है, एक शिक्षक को अपने छात्र की अक्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये है शैक्षिक मनोविज्ञान, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो पार्श्विक विचारशीलता व समस्या समाधान में अच्छा है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 4। हर शिक्षार्थी अद्वितीय है का आशय है? कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने अथवा याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना अधिगम को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, पूरी तरह व मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर अधिगम का सिद्धांत डैश का संबंध अधिगम के सिद्धांत से है? तो ये है व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 19 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विद्यालय जीवन के संवर्धन में संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है, सृजनात्मक उत्तरों को आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे है खुले प्रश्नों की। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भाषा हिंदी के विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 2 भेद। व्याकरण में काल का अर्थ है समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध बोध से होने वाली गैलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मगैलानी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सम उपसर्ग से बना शब्द है तो संयोग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है। एक यहाँ पैरा दे रखा है आपको, ये है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ये एक पैरा है, आपको स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो। आत्म बल से जो ग्रंथ शरीर बल बढ़ाने की बात करे वह धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता, वो मनोबल घटाने की बात कहे वह नहीं है। तो इससे रिलेटेड है, एक धर्म ग्रंथ वह होता है जो आत्मा मन व शरीर बल बढ़ाने का समर्थक हो, ऑप्शन नंबर 4। तपस्या का अभिप्राय है बुरी इच्छाओं का दमन, फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कविता की पंक्तियां हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगिणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से। तो इसका है, मजदूरों को देवों की बस्ती में कोई सरोकार क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके 28। यहाँ पे आगे पीछे अरेंज हो गए हैं, कोई नहीं। इसका आगे मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी, 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों विषयों में फेल, तो कितने दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। टोटल हमें पता है 100% है। पहले फेल है तो सभी फेल पे लगा दो। 42% हिंदी में फेल हुए तो 42, ये A की वैल्यू होगी। B की वैल्यू 52%, तो 52 जोड़ दो। 17 दोनों में फेल हुए तो माइनस कर दो। यहाँ पे 2 2 4 94, 94 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, 77। 77% क्या हो गए, 77% हैं टोटल फेल। तो 100 में से कितने रह गए, 23%, कितने 23% हो गए पास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है, सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपये में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है। सेबों का कम हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है। सेबों के मूल्य में कितनी कमी हुई है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। प्राइस क्या हो गया है, 5 से कम करेंगे तो कितना हो गया, 4। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से 5। क्वांटिटी प्राइस की उल्टी होती है, तो हमें क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, 4 से 5, एक ज़्यादा मिली है। और एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है क्वेश्चन में, 16 किलोग्राम। एक की 16 तो 4 की कितनी हो जाएगी, 64, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो ये घटा हुआ मूल्य है। तो आपने क्या करना है, ये 4000 जो रुपये थे इसको 80 से डिवाइड कर देना है। 0 8 5 40, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30 और 35% कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। 3 संख्या हमने मान ली, A, B और C 100% मान लिया, 100 संख्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% कम है तो ये 70 होगी, और 37% कम है तो ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 63%। ठीक है। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पे है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ये 70 से 63, ये कितना कम हो गया, 7। 7/70 करेंगे गुणा 100, तो यहाँ 7 दाए 70, 0 से 0, 10% कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन आ गया है हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे अरेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं। ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये सब सही है, लेकिन ये है जो था 4th ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। निम्न भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट एनिमल में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो धान का खेत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 94 नंबर पर्यावरण से रिलेटेड। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अति शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन से घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नेक्स्ट हमारे पास है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो ये है प्राकृतिक आवासीय विनाश। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये सही नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं।
नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन को बाल केंद्रित बनाया गया, तो ये है बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का मौका देकर। नेक्स्ट हमारे पास है 98, एक विद्यालय ने गुजरात के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो बच्चों से अपेक्षाएं हैं कि सुशासन तरीके से भ्रमण सत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और जिज्ञासुओं का शिक्षक से समाधान करवाएं। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 99 में क्या है? दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय शिक्षक ने पाया कि एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को तंग कर रहा है, तो शिक्षिका क्या करेगी? छात्र के से कारण जानकर समस्या को दूर करने का प्रयास करेगी। ऑप्शन नंबर 4। चिपको आंदोलन को फिर से चलाने और पेड़ों की कटाई को रोकने का श्रेय जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है आगे, किसी कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% का बट्टा देता है। यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता तो लाभ के रूप में 15 रुपये मिलते। कमीज का अंकित मूल्य बताना है। तो देखो 7% से 2% 9%, तो कितने का हो गया? 2% का गैप। 2% की वैल्यू क्वेश्चन में 15% है। हमने क्या करना है? हमने 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू क्या? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 7.5 रुपये। 100% की कितनी हो जाएगी? 750। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3x + 5y 4z xyz की वैल्यू निकालनी है। xyz की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है? आपने x लिख लो, y और z। जब x की वैल्यू निकालनी है तो x को छिपा लो, y और z की सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20। y की वैल्यू निकालनी है तो y बड़ा हटा दो, x और z की वैल्यू गुणा कर दो, 4 × 3 = 12। z की निकालनी है तो इनकी गुणा, 3 × 5 = 15, 20 12 15। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है दो संख्या 3 4 5 3 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक 180 है, संख्या बताओ। 3 4 अनुपात में है तो मैंने मान लिया कि 3x और 4x, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12x। 12x स्क्वायर, 12x = 180। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 दूनी 12, 6 3 18 30 15। x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 15। x की वैल्यू 15 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 45। 15 3 45। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट a/3 b/, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू ही क्या है? a की वैल्यू ही 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 7 है। ये वैल्यू पुट कर दो, a + b + c जो सारे ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 + 7। नीचे क्या है? c 7 से डिवाइड, तो ये 7 4 11 और 3 14, 14/7 यहाँ पे कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको गुणा करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक से मतलब है तो ये हटा दो, सारे इकाई का अंक ही रहने दो। ये हटा दिया, 8 × 48, इसका 8 से मतलब है। तो उसके बाद क्या है? 9 दूनी 18, तो इसका भी ये है 8 8 64। इकाई का अंक क्या आ गया? 4। 600 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करना कि A के भाग का इतना, B के भाग के इतने से अधिक है, C के इतने से है। देखो यहाँ पे कैसे इक्वेशन बनानी है और खुद से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। A के भाग का 2/5, यानी कि 2/5 A से 40 अधिक, बराबर B के भाग का 2/7, 2/7 B के 20 अधिक, और C के भाग से 9/17, तो 9/17 C से 10 अधिक प्लस 10 = ये सारा कुछ बराबर है K के बराबर है। अब यहाँ से पहले A, B और C की वैल्यू K की टर्म निकाल के इक्वल टू क्या रख देना है अपने? 600 के बराबर। तो A B C की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। आंसर मैं बता देता हूँ 78। आंसर आ जाएगा आपका 150 रुपये। 150 रुपये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहले वर्गों का टोटल निकालना पड़ेगा 10 संख्याओं का। वर्ग वहाँ क्या फॉर्मूला है? n × n + 1 2n + 1/6। ये है 10 प्राकृतिक संख्याओं का टोटल निकालने का। तो अगर मैं यहाँ पे n से डिवाइड कर दूंगा, n से डिवाइड कैंसिल हो गया, तो मेरा यह यहाँ पे सिर्फ ये रह गया n + 1, यानी कि n कितना है? 10। 10 और 1 11, 11 ×
10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 सते 77, ये 77 बटा 2, 77 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.5। दो 3 6 17 2, हाँ 38.5 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और फिर b से a y किलोमीटर, तो औसत चाल है। तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही रखा होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक ये हैं, तो इन संख्याओं का योगफल दे रखा है 60, तो इनमें से एक संख्या होगी। अगर मैं इनमें से देखूं, इन संख्याओं का योगफल 60 है, देखो एक संख्या होगी, एक मैं इनमें से ऑप्शन कौन सा उठाऊं भाई, ये देखो HCF कितना होना चाहिए, ऑप्शन से देखो अब HCF 12 है और LCM है इस का 72, कौन सी संख्या हो सकती है, 12 तो हो नहीं सकती, क्योंकि टोटल क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल भी 60 करना है। अगर 12 लूँ मैं तो यहाँ पे इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, 48 लेना पड़ेगा। HCF तो यहाँ 12 हो जाएगा, लेकिन LCM 72 नहीं होगा यहाँ पे। तो एक संख्या 24 है, जैसे 24 लूँ तो इसके साथ वाली कौन सी लेनी पड़ेगी, 36, 24 और 36 का LCM भी 72 होता है, यही आंसर है 24। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी कि 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य के साथ बदला गया। आदमी तो उतने ही रहे हैं 10, एक अधिक आयु वाले की जगह एक नया युवक आ गया है, तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। तो कुछ नहीं करना, अपने 10 सदस्य थे 10, और कितने साल पहले, 2 वर्ष पूर्व की बात है, 10 दूनी 20, तो नया आदमी आया जो 20 वर्ष का है, बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। 20 वस्तुओं का CP 15 के SP के बराबर है, यहाँ से CP बाई SP की वैल्यू क्या होगी, CP बाई SP की वैल्यू होगी 15 बटा 20, 5 दिए 15, 5 चौका 3 रुपये की चीज़ 4 में बेच रहे हैं, एक का प्रॉफिट 3 पे, 1/3 कितना होता है, 33 से 1 बटा 3%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, भारत में गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के हाल ही के प्रयासों के बावजूद कौन सी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, तो गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है तक पहुंच के लिए असमानता और योग्य शिक्षकों की कमी, ऑप्शन नंबर 3। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा में कौन सी महत्वपूर्ण घटना है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है, जो संस्थान बना है IIT है, या फिर ISSC बेंगलुरु है, इसकी स्थापना, सेकंड हो जाएगा। CTET की बात कर रहे हैं, CTET है ये। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की गणितीय समझ के आंकलन और मूल्यांकन पर किस बात पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों के सीखने और विकास के समर्थन के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, CBSE के अनुसार गणित शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, गणितीय सोच विकसित करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और किसके, तर्क शक्ति के। इसके अंदर हमने क्या करना है, शिक्षिका, माता और स्त्री, तो कौन सा वेन डायग्राम सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 सही फिट बैठता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, P का अर्थ है जमा, Q का अर्थ है माइनस, R का गुणा, S का, ये चेंज करके आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इसका आंसर आएगा 50, आप सोल्व करके देख लेना, 50 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, 7 व्यक्ति हैं, गौरव मनीष ये सब हैं, एक वृत्त में बैठे हैं, वृत्ताकार है उसमें बैठाने हैं 7, तो इसमें क्या है, इनका मुंह अंदर की ओर है। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है, अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। इसको पढ़ के आपने आंसर देना है, इसका हो जाएगा प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पर राहुल की स्थिति क्या है, तो ये आ जाएगा तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है, T के N और L नामक 2 बेटे हैं, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
और एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, आर और एस टी के पुत्र हैं, पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है। तो अपने एक रिलेशन डायग्राम इस तरह बनाना है। हमने बताना क्या है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है, एन का रिश्ता बताना है आर से, तो एन चाचा है आर का, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में ये लिखा गया है, एंटीस्पिक को आपने बताना है। यहाँ पे एस का क्या कर दिया इसने, ये है एस 19 पे है, उसका 21 कर दिया, यू 21 पे है, उसका 23 कर दिया, पी 16 पे है, 18 कर दिया, 5 पे है, ये 7 है। तो ये तो यहाँ पे +2 हो रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कथन, ये कथन निष्कर्ष का हर पेपर में आया हुआ है भाई। सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, इसका निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, अगर वेन डायग्राम से करने होते हैं ये कि कुछ यहाँ पे कथन दे रखा था, जो ये था कि सभी कंप्यूटर हैं, जो सभी कंप्यूटर वो डेस्कटॉप हैं, डी लिख दो। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, ये ठीक है। सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, ये गलत है, तो फर्स्ट हो जाएगा, अनुसरण करता है। नेक्स्ट उस विकल्प को चयन कीजिए जो पहला उसके साथ संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी रिलेशन इसके साथ देखनी है। गार्डन जी है, जी 7 पे है, ई 5 2 कम हो गया, ए 1 पे है, बी 1 बढ़ा दिया +1, आर 18 पे है, तो ये 16 पे 2 कम कर दिए। तो इस तरह आपको पैटर्न फ्लोवर पर लगाना है, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है असंगत बताना है 68 का। ये असंगत, तो यहाँ पे भी आपको अल्फ़ाबेट नंबर पता होना चाहिए, इसमें चौथा है जो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका, इस आकृति का, कि यहाँ पे इसने दर्पण लगा रखा है ऐसे, तो इसका क्या होगा। जो यहाँ पे दूर है वो दूर ही दिखेगा, यहाँ पे ये एरो ऐसे दिख रहा है तो वो यहाँ दिखेगा, और यहाँ पे ये एज इट इज ब्लैक आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न देखिए हमारा, तो कौन से में है, एरो इस साइड हो गया, ये है ब्लैक, ये है यूं का यूं दिखेगा, एरो ऊपर है, ये तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये चौथा सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक शब्दकोश के साथ अरेंज करनी है। तो आपको पता ही है, इजी क्वेश्चन है, ये पहले आता है बी सी डी, इस तरह इस ऑर्डर में दिखाना है। तो चेक कैसे करना है, जैसे एफ ए सी सब में सेम है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई आया हुआ है पहले में, यहाँ पे आई है, इसमें यू है, इसमें टी है, इसमें आई है, तो ई पहले आता है 5 नंबर पे, तो सबसे पहले यही आ गया, तो ऐसे ही ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का, हमने एक संख्या मान ली है, किसी संख्या का 60% का मतलब 3/5, और इसका 3/5वां भाग किसके बराबर है, 36 के। यहाँ से क्या है, हमने सोल्व करना है इसको। ये है ये 3 3 9, 9 चौक 36, ये 5 5 25 इधर गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क है, तो भीम पुरस्कार। नेक्स्ट हमारे पास है, चंडीगढ़ क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। तो तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो यशास्तिल्की चंपू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे मुखर विरोध किया था, तो यहाँ पे एक इनमें से कोई नहीं, मतलब जो भी वहाँ थी सभी ने लोहारू और इन्होंने विद्रोह नहीं किया, इन्होंने तो साथ दिया था। उसके बाद है, राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। जल महल का निर्माण ये हुआ था भाई 1591 में। राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है, तो भिवानी के अंदर। हथनी कुंड बैराज
परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो यमुनानगर के अंदर। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनी कुंड व दादूपुर के मध्य कौन सी विद्युत परियोजना है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छांदस भाषा में कितने स्वर व व्यंजन हैं? तो इसमें 24 स्वर और 36 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 4। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 53 नंबर क्वेश्चन हरियाणा जीके का कि हरियाणा में एक रेल मार्ग अम्बाड़ा से यमुना तक नगर तक होता हुआ कहाँ तक जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश तक जाता है, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि मिली 1909 के अंदर। विजेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी से। उसके बाद है वर्ष 2023 से तो हरियाणा के कितने विभूतियों को पद्मश्री? तो 2 को। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई? तो भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सांग से। जिला भिवानी में स्थित एक कस्बे के हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव? तो ये चरखी दादरी अब तो जिला बन गया है भाई। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल के अंदर है। उसके बाद है धरती के सुंदर स्वरूप में मजदूर की भूमिका क्या है? मजदूर यहाँ पे हो जाएगा मजदूर ने के परिश्रम ने ही धरती को सुंदर बनाया है। ये उस पैरा पे क्वेश्चन है। उसके बाद है भाषा शिक्षण में डॉक्टर वेस्ट द्वारा प्रतिबद्ध वेस्ट विधि की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये है भाषा शिक्षण में वाचन को प्राधान्यता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज का कि हैबिट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन? तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। इंट्रैक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्विजिशन वाज प्रोपाउंडेड बाय हु अमंग द फ्लोइंग? तो ये हो जाएगा यहाँ पे बर्नर, थर्ड ऑप्शन। इन द इनिशियल ईयर ऑफ ग्रोइंग ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड मोर वर्ड्स देन दे स्पीक? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? तो ये हो जाएगा टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेक्स कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फीडबैक, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद डायरेक्शन 36 to 40 ये एक पैरा दे रखा है। वर्ल्ड हेल्थ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑथोराइज्ड टू इनिशिएट ग्लोबल कैंपेन टू एरेडिकेट स्मॉल पॉक्स पे है ये। तो इस पैरे पे आपको देख के आंसर करने हैं। ये इस पे पहला क्वेश्चन है 36 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द? तो ये हमने पढ़ने पे पता लगा है कि द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स पे है, स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करना। उसके बाद है व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स? तो ये है टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज टू एलिमिनेट द सेपरेट ऑफ स्मॉल पॉक्स? तो ये है आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड। विच स्टेटमेंट डजंट रेफर टू स्मॉल पॉक्स? तो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इट कैन बी इन्फर्ड दैट स्मॉल पॉक्स विक्टिम नो longer die when they contract the disease, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है भाई, सेक्शन कंप्लीट हिंदी इंग्लिश हरियाणा जीके। ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है आधे घंटे के अंदर। तो आपने क्या करना है, मैथ के भी मैंने पूरे सॉल्यूशन दिए हैं आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वीडियो को लाइक करना है। और जो भी है मैंने 1-2 क्वेश्चन है अपने कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।